अहम खबर दें, दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर पानी का तेज बहाव दाखिल होगा। ज्वाइंट कमिश्नर इंडस वाटर ने हुकूमत पाकिस्तान को मरासला भिजवा दिया है। तफसील के लिए बात करेंगे, ब्यूरो चीफ समा जीशान बख्श साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जीशान साहब, मौजूदा तनाजुर में इंतहाई अहम राब्ता है, ये क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जिस चीज़ की समा न्यूज़ ने खबर भी ब्रेक की थी कि मुमकिन तौर पर सतलुज में दो मुख्तलिफ मकामात से पाकिस्तान में सैलाबी पानी की जो तादाद है उसमें इजाफा हो सकता है मिकदार में, तो उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को इस फ्लड की जो सूरत हाल है उससे आगाह किया है। और ये एक ऑफिशियल मरासला लिखा गया है जो कि फैक्स के जरिए हुकूमत पाकिस्तान को भेजा गया है आज ही की तारीख में 1 सितंबर को, और इसके ऊपर हाई फ्लड की जो वार्निंग है वो मौजूद है। और ये बताया गया है हुकाम को कि वो फौरी तौर पर जो दरियाए सतलुज में मुतलका इलाके हैं उनके ऊपर अपना बंदोबस्त करें, क्योंकि अगर इसके ऊपर हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से बर वक्त इकदाम नहीं किए जाते तो ये जो सैलाबी सूरत हाल है ये मजीद संगीन हो सकती है। तो ये वो दो मकामात हैं दरियाए सतलुज में जिन पे ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फिरोजपुर के मुकाम पे पानी का जो बहाव है वो तेजी से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो रहा है। ज्वाइंट कमिश्नर जो है इंडस वाटर, उन्होंने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मरासला जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। पंजाब में बदतरीन सैलाब से लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। चिनाब, रावी और सतलुज में आने वाले सैलाब के रास्ते में आने वाली बस्तियां उजड़ गईं। लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर। खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। रावी का गुस्सा फिलहाल कम हो गया, ताहम चिनाब में हेड तरीमों के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव तकरीबन 4,80,000 क्यूसेक के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंचनद पर भी दबाव बढ़ रहा है, जहां 1,30,000 क्यूसेक से ज्यादा का रेला मौजूद है। हैर खानकी और कादराबाद की बात करें, जहां सूरत हाल बेहतर होती नजर आ रही है। दरमियानी दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। दरिया रावी में हेड बलोकी पर 1,75,900 से ज्यादा क्यूसेक का रेला है। मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला से 8 से 10 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल कुछ यूं है। और इस वक्त उन इलाकों की क्या सूरत हाल है, आसपास के इन इलाकों की क्या सूरत हाल है, इनखला के अमल के हवाले से बताएंगे। समा अपने नाज़रीन को मुसलसल अपडेट कर रहा है। नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से। सबसे पहले जिला उकाड़ा की बात करते हैं। अनजफर आपकी जानिब बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा, सैलाबी पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो गया, कुछ ये इतलात मौसूल हो रही थी हम तक, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर इंतजाम? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला ओकाड़ा सकदरा रोड पर मौजूद हूँ। ज़िला ओकाड़ा को दो अतराफ से दो दरिया लगते हैं। अगर मशरक़ की साइड की बात करें तो मशरक़ से दरिया सतलुज और मगरिब की साइड से दरिया रावी लगता है। दरिया रावी से कुल 35 बस्तियाँ जो हैं मुतासर हुई हैं सैलाबी पानी से, जबकि दरिया सतलुज है उससे 86 से ज़ायद देहात जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं। तमाम देहातों की जो फसलें थी, वहाँ पर फसलें थी वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गई थी। लोगों की जो हज़ारों एकड़ पर जो फसलें लगी हुई थी वो पानी की नज़र हो गई थी। लोग काफ़ी परेशानी का शिकार रहे हैं। यहाँ पर रेस्क्यू और 1112 और उसकी पंजाब पुलिस के अलावा पाक फ़ौज के एहलकार भी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जो फंसे हुए अफराद थे उनको मुख्तलिफ देहात, जो 86 से ज़ायद देहात दरिया सतलुज की ज़ेर आब आए थे, उनको रेस्क्यू किया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दरिया रावी के तरफ में फंसे हुए थे, उनको भी रेस्क्यू किया गया है। यहाँ पे एक मकाम है जंदराका, वहाँ भी एक मुकम्मल छोटा सा कस्बा है, वो भी मुकम्मल कस्बा जो है दरिया रावी के साथ है, वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। वहाँ पर भी इस वक्त फ्लड रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर लगाए गए हैं। तांदलिया वाले की सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। नईम कैसर हमारे साथ मौजूद है। नईम, आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मजमूई तौर पर, स्कूल्स के हवाले से बताइएगा। जी देखिए, यहाँ पर इस वक्त माड़ी पतन पुल जो है दरिया रावी में इस वक्त तकरीबन 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। और इससे एक अकाड़ा वाली साइड और उसके साथ साथ तांदलिया वाला समंदरी वाली साइड जो है ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का जो इलाका है दोनों तरफ का ये ज़ेर आब है। और 40 से ज़ायद देहात जो हैं तांदलिया वाला और समंदरी के वो ज़ेर आब हैं। हज़ारों की तादाद में लोग मुतासर हुए हैं और सैकड़ों घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए हैं। 3,000 से ज़ायद अफराद जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया है, जबकि 20,000 के करीब मजमूई तौर पर अफराद जो हैं वो इस इलाके में मुतासर हुए होंगे। रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी जारी हैं अब, लेकिन जो सैलाबी रेला है इसमें अब यहाँ पर कमी देखने में आ रही है। पानी जो है वो आगे कमालिया वाली साइड जो है, साहिवाल वाली साइड, उस तरफ को बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ क्योंकि आज स्कूल खुल रहे थे तो लेकिन जो सैलाबी गांव हैं वहाँ पर स्कूल बंद रहेंगे। 23 स्कूल जो है वहाँ पर वो उनको छुट्टियां कर दी गई हैं 5 सितंबर तक और 5 सितंबर तक वहाँ पर छुट्टियां स्कूल्स की। साथ ही मौजूद रहेगा नईम,
कादिर ख्वाजा का रुख करते हैं। कादिर ख्वाजा, गंडा सिंह वाला एक बहुत ही अहम स्पॉट है, यहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर 2,53,000 है उसका क्यूसिक का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है। और इसी हवाले से मैं तलवार पोस्ट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमने जब चेक किया, जो यहाँ पर मुकीम थे तो वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। अब एक हफ्ता कबल जो है वो तकरीबन 30 से ज़ायद जो है वो देहात और बस्तियाँ ज़ेरे आब आई। आज भी जो है वो हमें इतला मिली है कि बंद टूटने की वजह से मज़ीद जो बस्तियाँ हैं वो ज़ेरे आब हैं। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि कस्सोकी का मुकाम है जहाँ पर बंद टूटा था, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी तबाही देखने में आई है। कुजियाँ वाला है, खरेपड़ है, अल्लाह के है, जमे वाला है, फतूही वाला है, कलचे है, बजेदपुर है, चंदा सिंह है, जबकि बस्ती सैफलियाँ वाला है, माही वाला गाँव है और इसी तरह धूप सड़ी है, नगर है, मस्ती समेत मुतअद्दिद जो बस्तियाँ हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है और रेस्क्यू एहलकार जो है वो बजरिया कश्ती के जाते हैं और 1 घंटे की मुसाफत तय करके वहाँ से रेस्क्यू करके इवैक्यूएट करके लोगों को यहाँ पर लेकर आते हैं। जानवरों को भी तिबी इमदाद दी जा रही है, जानवरों को भी तिबी इमदाद दी जा रही है और स्कूल वैसे ही वहाँ पर बंद है। नकल मकानी के हवाले से जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो दिख रहे हैं, फील्ड में मौजूद हैं, साथ ही मौजूद रहिए। इस वक्त रुख करेंगे मकसूद चौहान का। मकसूद, आप बताइए, चूंकि आज एक बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान के करीब आज हेड मोहम्मद वाला से गुजरने वाला है, हिफाजती इंतजाम कैसे देख रहे हैं आप मकसूद? हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान में भी हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो बताया जा रहा है कि गुजरेगा, क्योंकि त्रिमू से जो एक बड़ा सैलाबी रेला है वो मुल्तान दरिया चनाब में शामिल होगा और झोंक वैंस के करीब जो है इसका एंट्री पॉइंट बताया गया कि यहाँ से जो रेला एंटर होगा और अनायतपुर और इसके साथ साथ नवाबपुर अव्वल, नवाबपुर दोम और उसके बाद ये जो हेड मोहम्मद वाला का मकाम है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से होता हुआ शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला की तरफ रवाना होगा। इसी हवाले से इंतजामिया भी और ज़िले इदारे भी मुतहरिक हैं और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर जो है हैवी मशीनरी और भारी पत्थर जो है वो रख दिए गए हैं और हिफाजती इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक दरिया चनाब से मुल्क का 138 जो बस्ती हैं वहाँ से एवैक्यूएशन का जो है सिलसिला वो भी इस वक्त तेज़ कर दिया गया है और 3 लाख से ज़ायद जो अफराद हैं उनको नकल मकानी करवाई गई और महफूज मकामात पर जो है वो पहुँचा दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जो 1122 जो है वो जो बस्ती हैं जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो बुजुर्ग शहरी हैं, ख़वातीन, बच्चे और उनके जो जानवर हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही मौजूद रहिए। अब बात करेंगे उमर आसिफ, आप बताइएगा, चूंकि एनडीएमए की बड़ा क्लोजली नजर है, मॉनिटर भी कर रहा है वो सैलाबी रेला जो पंजाब से सिंध में दाखिल होगा और 3 सितंबर तक एक और मूसलाधार बारिशों के स्पेल का भी अलर्ट जारी किया गया है। बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं? अच्छा बिल्कुल, देखिए एनडीएमए की जानिब से 3 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों को एक अलर्ट जारी है। बारिशें मुल्क के बालाई इलाकों के साथ साथ खत्ते पटवार जिनमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, जेहलम, अटक, चकवाल के इलाके आते हैं, यहाँ बरसिंगी। उसके बाद जो है जो सेंट्रल पंजाब का इलाका है इसमें गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, अखाड़ा और इससे जो मुल्क का शहर है वहाँ पर भी शदीद बारिशों का इम्कान है। बारिशों के बायस जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पर मसाइल बढ़ेंगे। इसके अलावा जब बालाई इलाकों में अगर बारिशें होती है तो वहाँ पर दरियाओं का जो बहाव है वो बढ़ेगा, जिससे जो मराला के मुकाम पे ऊंचे दर्जे का दोबारा सैलाब जो है वो मुतवक्के। साथ साथ सिंध के ऊपर भी एनडीएमए की एक बड़ी गहरी नजर है। उनका कहना है कि जो रवा महीना सितंबर इसका जो यही हफ्ता इसके 4 या 5 तारीख को एक बड़ा रेला 11 लाख क्यूसिक या उससे जायद का रेला जो है वो गुद्दू बैराज में दाखिल होगा। इससे जो मुल्क आबादियां हैं उनके अंदर वार्निंग जारी करवा दी गई है कि वो जो है महफूज मुकामात पे मुंतकिल हो जाए। इसके साथ साथ जो एनडीएमए उसकी जानिब से जो है पंजाब के 6000 के लिए इब्तिदाई तौर पर प्लानिंग कर ली गई, जिसमें 4 को जो इमदादी सामान जिसमें रोजमर्रा की चीजें, खाने की चीजें वो फराहम कर दी गई। साथ साथ जो 2 मजीद अजला रह गए वहां भी सामान जो है फराहम किया जाएगा। एनडीएमए की जानिब से ये बताया गया कि अब अगले फेज में वो ये प्लान करने एक और स्पेल का अलर्ट भी जारी किया गया है जो कि 3 सितंबर तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से नुमाइंदगान समा के मौजूद हैं, बर वक्त लम्हा ब लम्हा समा के नाज़रीन को मुसलसल अपडेटेड रख रहे हैं। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया। भारत की फिर आबी जारियत। इंडियन मीडिया के मुताबिक सलाल और बगलिहा डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरिया चनाब में 8 लाख क्यूसेक का रेला आने का खतरा है। पीडीएमए के मुताबिक भारत ने रेले छोड़ने से पहले आगाह नहीं किया। आइंदा 36 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। वजीर आबपाशी पंजाब काजिम अली पीरजादा ने समाअत के प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू करते हुए कहा,
सलाल डैम से पानी यहां पहुंचने में 13 से 14 घंटे लगने चाहिए। पानी की सतह बुलंद नहीं हुई, इसका मतलब है कि भारत के पानी छोड़ने की खबर दुरुस्त नहीं। जो है सलाल डैम से ना हमारा टाइम लैग है, तकरीबन हमें ना 14-15 घंटे के अंदर वो पानी आ जाना चाहिए था, और ये तकरीबन खबर चल रही है सुबह 5 बजे 4 बजे की खबर होगी, तो उस लिहाज से वो टाइम तो पूरा हो चुका है। लेकिन हमने तो कोई एबनॉर्मल जो है ना राइज नहीं देखा उसके ऊपर, मराला के ऊपर जो हमारा पहला बैराज है। तो जिस तरह PDMA ने आपको कहा है, मेरे ख्याल में ऐसा ही है कि ये खबर गलत है। दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियों में इजाफा, तमाम आर्जी हिफाजती बंद टूट गए, मजीद कई आबादियां पानी में घिर गई, सैकड़ों अफराद खुराक और मवेशियों के चारे से महरूम है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे असगर अली जावेद ऐसी ही एक बस्ती में मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वहाँ के लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। जी असगर, बताइए। बिल्कुल, दरिया सतलुज के सैलाब में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस वक्त साहूका और इसके गिरदोनवा से 1,30,000 से जायद क्यूसेक का रेला जो गुजर रहा है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद बंद टूट चुके हैं और मज़ीद आबादियाँ जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी आबादी में मौजूद हूँ जो मुकम्मल तौर पे पानी में गिर चुकी है और वो कश्ती के ज़रिए अपना खाने पीने का सामान बाहर से लाते हैं। उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि उनको फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए ताकि हालात में कमी आ सके। जी, हाफिजाबाद में तबाहकुन सैलाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी मुसीबत में घिरे अपने भाइयों की मदद में पेश है। IPP कारकुनान ने दरिया चनाब की दरियाई पट्टी पर सैलाब के दौरान सैकड़ों अफराद और मवेशियों को रेस्क्यू किया। मुतासरीन को खाना और मवेशियों के लिए चारा भी फराहम किया जा रहा है। समा के नुमाइंदे मियां मजहर एक रेस्क्यू कैंप में मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी मजहर, आप अपडेट करें। जी बिल्कुल, हाफिजाबाद में तारीख के बदतरीन सैलाब के दौरान सबसे मुश्किल 3 मरला था। इलाका मकीनों को जो है दरियाई पट्टी के ऊपर जितने भी देहात थे या जितनी भी बस्तियां थी वहां से लोगों का इनखला करना, जहां पे हुकूमती टीमें काम करती रही वहाँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी जो है वो पेश रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो रहनुमा है मियां मामून जाफर तारड़, साबिक MP है, उन्होंने बाकायदा टीमें बनाई। उन टीमों ने जो वो सैलाब में फंसे लोगों को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, उनके मवेशियों को मुंतकिल किया। और मैं इस वक्त कोट कादर बख्श में मौजूद हूँ जहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो रेस्क्यू किए गए अफराद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। साढ़े बंदे डेरिया ते मौजूद सी, भुखे 2-2 दिन के भुखे, कोई बंदा नहीं आया। लेकिन भला होवे मियां मामून जाफर तारड़ साहब का इस्तेकाम पाकिस्तान के रहनुमा, उन्होंने बड़ी इमदाद की है। उन्होंने बंदे पहुँचाए, उन्होंने टीमां आईयां ने, उन्होंने बंदियां नूं लिआंदा है, उन्होंने मुकाम ते पहुँचाया है, उन्होंने राशन दिता है। हुण यह सिलसिला है जो पट्ठे छट्टे खत्म हो गए सारा सिलसिला, हुण उन्होंने वंडा चारा सारा राशन वो दे रहे हैं पिंडां दे विच ते सलाह दे विच जिन्ने बंदे मजबूर है उन्होंने उन्हें बड़ी इमदाद की। सैलाब मुतासरीन का कहना है वो मवेशियों के लिए चारा भी नापैद हो चुका था, जिसके लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने बड़ा अच्छा काम किया है और उनके मवेशियों को भी बचाया है और इनके लिए खुराक का इंतजाम भी किया है। जी।